तो सबसे पहले हम फाइल हैंडलिंग के बारे में आज बात करेंगे। फाइल हैंडलिंग क्या होती है, कैसे प्रोग्राम बनाए जाते हैं फाइल हैंडलिंग में। तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हेन वी इनपुट सम वैल्यूज टू द प्रोग्राम देन दीज वैल्यूज आर स्टोर्ड इन वेरिएबल्स। जब भी हम वैल्यूज किसी प्रोग्राम में इनपुट करवाएंगे तो वो वैल्यूज हमारी वेरिएबल में जाके स्टोर होगी। एंड वेरिएबल आर टेम्परेरी मेमोरी लोकेशन। वो वेरिएबल आपका रैम में बनता है जो टेम्परेरी बनता है, परमानेंट नहीं बनता। तो इस तरह से तो हम तो वी कैन नॉट स्टोर वैल्यू परमानेंटली। इस तरह हम वैल्यूज को परमानेंटली स्टोर नहीं कर सकते। जैसे हमने कोई वैल्यू दी इंटीजर a और आपने दे दिया a इज इक्वल टू 5, तो आपका मेमोरी में एक ब्लॉक बनेगा, ब्लॉक का नाम होगा a के अंदर एक वैल्यू 5 स्टोर हो जाएगी। ये 5 जो वैल्यू स्टोर हुई ये रैम में हुई है, और रैम में जो डेटा स्टोर होता है वो टेम्परेरी होता है, परमानेंट नहीं होता। यानी आपने जो वैल्यू स्टोर कराई 5 वो टेम्परेरी फॉर्मेट में हुई, परमानेंट नहीं हुई। अगर आपको वैल्यू को टू स्टोर वैल्यूज परमानेंटली, अगर आप वैल्यूज को परमानेंटली स्टोर करना चाहते हैं तो वी नीड फाइल्स, हमें फाइल्स की रिक्वायरमेंट होगी। सो ए फाइल इज ए परमानेंट स्टोरेज यूनिट ऑफ डेटा ऑन स्टोरेज डिवाइस। एक फाइल आपका क्या होगा, परमानेंट स्टोर करेगी डेटा को, कहाँ पे, स्टोरेज डिवाइस के ऊपर यानी हार्ड डिस्क के ऊपर। और इफ वी डेवलप ए प्रोग्राम दैट कैन राइट और रीड डेटा फ्रॉम फाइल देन द सच प्रोसेस इज नोन एज फाइल हैंडलिंग। अब हमने जो फाइल बनाई है, फाइल के अंदर कोई चीज हम राइट करेंगे या फाइल से कोई चीज हम रीड करेंगे, तो इसको राइट और रीड जो ऑपरेशन है, इनको करने के लिए जो प्रोग्राम बनाया जाएगा उस प्रोग्राम को क्या बोलते हैं, फाइल हैंडलिंग का प्रोग्राम। यानी इस तरह की जो प्रोसेस होगी उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, फाइल हैंडलिंग। तो आपको समझ में आ गया होगा कि फाइल हैंडलिंग हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें डेटा को परमानेंटली स्टोर कराना है। पहले हम प्रोग्राम बनाते थे, डेटा हमारा वेरिएबल में स्टोर होता था, वेरिएबल टेम्परेरी होता था। तो फाइल हैंडलिंग हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें वैल्यूज को परमानेंटली स्टोर करना है। अब आपकी जो फाइल हैंडलिंग है वो दो टाइप की होती है। दो टाइप कौन कौन से है, एक तो है ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट, फाइल के अंदर कंटेंट क्या है उसके बेसिस पर, एंड सेकंड है जो कंटेंट है उसको एक्सेस किस बेस पे किया जा रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं कंटेंट। फाइल के अंदर दो टाइप का हो सकता है, टेक्स्ट कंटेंट या फिर आपका बाइनरी कंटेंट। टेक्स्ट फाइल वो होती है, जैसे आपने टेक्स्ट फाइल होगा, जैसे आपके आस्की फॉर्मेट जैसे आप लिखते हैं कोई भी नोटपैड के अंदर। वो बाइनरी फाइल मींस आपकी जैसे MP3 ग्राफिक्स वीडियो ये तरह की जो फाइल है दैट इज आपकी बाइनरी फाइल। ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट, एक्सेस ऑफ कंटेंट, कैसे आप कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं, एक तो सिक्वेंशियली कर सकते हैं, सिक्वेंशियल में शुरू से, और एक आप फाइल को रैंडमली कहीं बीच से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो दो टाइप की आपके फाइल हैंडलिंग, दो टाइप की आपके फाइल हैंडलिंग है, एक तो टेक्स्ट फाइल की, एक बाइनरी फाइल की। सबसे पहले हम बात करते हैं टेक्स्ट फाइल के बारे में। इन द टेक्स्ट फाइल इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ आस्की कोड। जो फाइल में, टेक्स्ट फाइल में जो इंफॉर्मेशन स्टोर होगी वो आपके आस्की फॉर्मेट में होगी, आस्की कोड के फॉर्मेट में। जैसे एग्जांपल है, जैसे आपको 435 टेक्स्ट फाइल में स्टोर करना है तो आपको इसे ऐसे स्टोर करना पड़ेगा, 4 का आस्की कोड, 3 का आस्की कोड और 5 का आस्की कोड। तो 4 किसी का भी आप आस्की कोड स्टोर करते हो तो वो 2 बाइट मेमोरी कंज्यूम करता है, क्योंकि इंटीजर होता है। 3 का आस्की कोड भी 2 बाइट मेमोरी कंज्यूम करेगा, 5 का आस्की कोड भी 2 बाइट मेमोरी कंज्यूम करेगा। तो टोटल 6 बाइट मेमोरी ये कंज्यूम करेगा जब आप किसी भी इंटीजर को फाइल के अंदर स्टोर करेंगे आस्की फॉर्मेट में। जैसे आपने अपना नाम स्टोर करवाना है तो आपको आपके नाम के प्रत्येक जो भी आपका एक वर्ड है, जो भी आपका एक अल्फाबेट है, एवरी अल्फाबेट के लिए आपको एक आस्की कोड पता होता है, तो आस्की कोड के फॉर्मेट में स्टोर करवाना पड़ेगा। इन द अदर हैंड बाइनरी फाइल में जो इन्फॉर्मेशन स्टोर किया था वो इन द फॉर्म ऑफ लाइक बाइनरी की फॉर्मेट में की जाती है, जैसा हमारी रैम में स्टोर होती है। जैसे आपको यही सेम, अगर 435 आपको बाइनरी फाइल में स्टोर करना है तो 435 एक इंटीजर है तो 2 बाइट मेमोरी कंज्यूम करेगा। तो इस केस में बाइनरी फाइल ज्यादा बेनिफिशियल हुई एज कम्पेयर टू टेक्स्ट फाइल। पर यहाँ पे एक ड्रॉबैक है बाइनरी फाइल के साथ। बाइनरी फाइल जैसे होती है MP3 फाइल, ग्राफिक फाइल, इसको आप ओपन करोगे तो आपको एडिटर नहीं होता कोई भी आपके पास, ठीक है। टेक्स्ट फाइल है, इसको खोलने के लिए आपके पास एडिटर है, MS ऑफिस के अंदर MS वर्ड हो गया, नोटपैड, तो आपके एडिटर इजीली अवेलेबल है, ठीक है। तो टेक्स्ट फाइल आपकी ओपन हो सकती है विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट एडिटर, पर देयर इज नो एडिटर फॉर बाइनरी फाइल के लिए आपको कोई एडिटर नहीं है। आपको मान लीजिए जैसे MP3 फाइल है तो आपको कोई भी म्यूजिक प्लेयर का सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा।
तो अभी हम जो फाइल हैंडलिंग पढ़ रहे हैं वो मेनली हमारी टेक्स्ट फाइल की है, फाइल हैंडलिंग है। टेक्स्ट फाइल में कैसे हम इंफॉर्मेशन राइट करेंगे और कैसे रीड करेंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले बात करते हैं कि फाइल सी लैंग्वेज में कैसे हैंडल होगी। तो इसमें है कि इन सी लैंग्वेज टू हैंडल ए फाइल वी नीड टू क्रिएट ए पॉइंटर वेरिएबल ऑफ फाइल टाइप। हमें एक पॉइंटर वेरिएबल बनाना पड़ेगा फाइल टाइप का। जैसे हम पॉइंटर वेरिएबल बनाते हैं इंटीजर टाइप का, तो इंटीजर स्टार उसके बाद पॉइंटर का नेम। सिमिलरली हमें पॉइंटर वेरिएबल बनाना है फाइल टाइप का। आपको फाइल है वो जो कैपिटल में लिखना है। अब जो फाइल क्या है, जो फाइल इज ए प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर फ्रॉम stdio.h हेडर फाइल। फाइल आपकी पहले से डिफाइंड एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो जो आप बनाओगे वेरिएबल, इसके फाइल टाइप का पॉइंटर वेरिएबल, उस पॉइंटर वेरिएबल को आप फाइल हैंडलर भी बोलते हैं, ठीक है ना। उस पॉइंटर वेरिएबल को फाइल हैंडलर भी बोलते हैं। सिंटैक्स क्या होगा, आपको सबसे पहले यहाँ लिखना है फाइल कैपिटल में, ध्यान रखना आपको कैपिटल में लिखना है, फिर स्टार और फाइल पॉइंटर का नेम। जैसे मैंने फाइल पॉइंटर का नेम अपनी मर्जी से fp लिख रखा है, तो fp को फाइल हैंडलर भी बोला जाता है। तो अगर आपको फाइल को हैंडल करना है तो आपको पहले एक फाइल टाइप का पॉइंटर वेरिएबल बनाना पड़ेगा, वो आपने ऐसे बना दिया। अब फाइल का ये बन गया, तो अब फाइल को हम ओपन कैसे करेंगे, हाउ फाइल विल ओपन, फाइल कैसे ओपन होगी। टू ओपन ए फाइल वी हैव टू यूज एफ ओपन फंक्शन। आपको एफ ओपन फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको stdio.h लिखना पड़ेगा। वो आप नॉर्मली हर प्रोग्राम में लिखते ही हैं। तो एफ ओपन फंक्शन क्या करता है, ओपन ए फाइल फ्रॉम स्टोरेज डिवाइस। आपकी एक स्टोरेज डिवाइस में हार्ड डिस्क में फाइल ओपन करेगा, जो नाम आप दोगे, और आपका एक पॉइंटर वेरिएबल जो है ये fp बनाया था, ये आपका रैम में बनेगा। तो रैम उस फाइल के अंदर जो पहला एलिमेंट है उसके एड्रेस को अपने अंदर स्टोर करके रखता है। एंड एफ ओपन फंक्शन ओपन ए फाइल फ्रॉम स्टोरेज डिवाइस टू मेमोरी एंड रिटर्न इट्स फर्स्ट एड्रेस। जो फाइल के अंदर पहला एलिमेंट स्टोर हुआ है उसका फर्स्ट एड्रेस आपका रैम के अंदर होगा, और रैम के अंदर कहाँ पे, फाइल पॉइंटर के अंदर, ठीक है। दिस एड्रेस विल स्टोर इन फाइल पॉइंटर, फाइल पॉइंटर के अंदर स्टोर होगा। सिंटैक्स क्या है, आपको फाइल पॉइंटर का नेम लिखना है, जैसे अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा था fp लिखा हुआ था। जैसे फाइल पॉइंटर का नेम इक्वल टू का साइन एफ ओपन स्मॉल केस लेटर में लिखना है, पैरेंथेसिस ओपन पैरेंथेसिस क्लोज सेमीकोलन। यहाँ पे आपको इन्वर्टेड कोमा के अंदर फाइल नेम लिखना है, कोमा मोड लिखना है। अब मोड के बारे में आगे डिस्कस करेंगे, ये इसका सिंटैक्स है। जैसे एग्जांपल है, जैसे आपने पहले तो फाइल पॉइंटर बनाया, fp बनाया फाइल टाइप का, फाइल पॉइंट स्टार fp, और आपको फाइल को ओपन करना है तो आप यूँ लिखेंगे fp फाइल पॉइंटर का नेम, ये रहा f ओपन पैरेंथेसिस ओपन पैरेंथेसिस क्लोज, फाइल का नेम, जैसे आपने फाइल का नाम लिख दिया student.txt टेक्स्ट फाइल है, और मोड जैसे w। अब मोड के बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अब बात करते हैं मोड। अब मोड क्या है, जो आपका मोड है उसकी जगह आप ये आपकी 6 चीजें लिख सकते हो। जैसे R आपने लिखा, तो R का मतलब होता है आप फाइल को रीड मोड में ओपन कर रहे हो। अगर R मोड में अगर आप फाइल को ओपन करते हो, अगर आपकी फाइल पहले से एग्जिस्ट है तब तो ये ओपन कर देगा, फाइल के अंदर जो मैटर है उसको शो कर देगा। अगर फाइल आपकी पहले से एग्जिस्ट नहीं है तो एरर दे देगा। तो फाइल अगर पहले से बनी हुई है तो आप आर मोड में ओपन कर सकते हो, वो आपको उसका कंटेंट शो कर देगी। फिर होता है डब्ल्यू मोड। डब्ल्यू मोड का मतलब होता है अगर फाइल पहले से एग्जिस्ट है तो उसका डेटा इरेज हो जाएगा। अगर फाइल पहले से एग्जिस्ट नहीं है तो डब्ल्यू मोड क्या करती है, फाइल बना भी देगी और आप उसके अंदर डेटा लिख भी देगी। तो आप डब्ल्यू मोड के दो बेनिफिट है, तो डब्ल्यू मोड दो काम करेगा। एक, आपकी फाइल आप अगर पहले से बनी हुई है तो उसका जो कंटेंट है उसे इरेज कर देगा। मानो आपकी फाइल पहले से बनी ही नहीं हुई, तो ये क्या करता है, पहले एक नई फाइल बनाएगा, फिर उसके अंदर आप अपने कंटेंट को राइट कर सकते हो। यानी इसके दो काम हो गए, फाइल बनाएगा भी और कंटेंट राइट भी करेगा। तो जब भी हम फाइल हैंडलिंग का प्रोग्राम लिखेंगे, पहले हम प्रोग्राम को राइट मोड में खोलते हैं, क्योंकि हम फाइल पहले बनाएंगे फिर उसमें राइट करेंगे, देन हम फाइल को रीड मोड में। ऐसे ही होता है अपेंड मोड। अपेंड मोड में क्या होता है, अगर आपका फाइल आपने ओपन की और पहले से उसमें जो कंटेंट है वो आप डिलीट नहीं करना चाहते, उसमें कोई नया कंटेंट ऐड करना चाहते हो, आप अपेंड मोड के अंदर फाइल को खोल देंगे। सिमिलरली आर प्लस है, आर प्लस के अंदर रीड और राइट मोड दोनों एक साथ कंबाइन हो जाएंगे। डब्ल्यू में आपके रीड राइट मोड दोनों एक साथ कंबाइन हो जाएंगे। सिमिलरली दो मोड एक साथ कंबाइन करके आर प्लस और प्लस बनाए। अगर बाइनरी फाइल की फाइल हैंडलिंग करते हैं तो जहाँ आर लिखते हैं वहाँ आपको आर भी लिखना है, जहाँ डब्ल्यू है डब्ल्यू भी लिखना है, या ए है वहाँ ए भी लिखना है। और इनके दो मोड एक साथ करना चाहते हैं तो आप इनको प्लस प्लस लगाएंगे। अभी आप RWA लिखेंगे, ये आपका टेक्स्ट फाइल के लिए है, ठीक है। अब हम इसका आगे देखते हैं प्रोग्राम कैसे बनाएंगे। जब भी हम ओपन करेंगे फाइल को, सबसे पहले आप हेडर फाइल लिखेंगे, वॉइड मेन। आपको फाइल पॉइंटर मेन के अंदर बनाना है, फाइल पॉइंटर fp इज इक्वल टू f ओपन, जैसे आपने प्रोग्राम का नाम दे दिया, सॉरी फाइल का नाम दे दिया sample.txt, इसे w मोड में ओपन किया।
अब आपको पता है आपके हार्ड डिस्क में एक फाइल बनेगी, फाइल का नाम होगा सैंपल, और सैंपल के अंदर जो मैटर स्टोर होगा उसका पहला एड्रेस है, पहला जो एलिमेंट है उसका एड्रेस है एफपी के अंदर होगा। अगर एफपी को ये पहला एड्रेस नल दे दिया तो इट मीन्स फाइल ओपन होने में कोई प्रॉब्लम हुई है। तो आपको यहाँ लिखना है अगर एफपी आपका इक्वल टू नल है तो इसका मतलब एरर हुई है फाइल ओपनिंग में और आप एग्जिट कर जाएंगे। एग्जिट मीन्स आप डायरेक्ट आउट ऑफ कंपाइलर के पास डायरेक्ट चले जाएंगे, आप प्रोग्राम से जस्ट बिल्कुल ही बाहर आ जाएंगे। तो जब भी आप फाइल का प्रोग्राम लिखेंगे तो आपको ये लिखना है। उसके बाद है अगर आपको किसी फाइल को क्लोज करना है तो क्लोज करने के लिए सिंटैक्स क्या, आपको एफ क्लोज लिखना है, पैरेंथेसिस के अंदर फाइल पॉइंटर, जैसे अभी आपने एफपी बनाया था वो लिखना है। ठीक है, तो ये सब आपके हो गए कि फाइल को ओपन कैसे करते हैं और फाइल को क्लोज कैसे करते हैं। अब हमारे कुछ फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन है, यहाँ पे राइटिंग का है, फाइल के अंदर अगर कोई चीज राइट करनी है तो फाइल के अंदर कोई चीज रीड करनी है। अगर फाइल के अंदर हमें कोई कैरेक्टर रीड करना है तो एफ पुट सी फंक्शन का यूज करेंगे। अगर किसी कैरेक्टर को राइट करना है तो एफ पुट सी, रीड करना है तो एफ गेट सी। ऐसे स्ट्रिंग को राइट करने के लिए एफ पुट एस, किसी स्ट्रिंग को रीड करने के लिए एफ गेट एस, किसी इंटीजर को राइट करने के लिए पुट डब्ल्यू, किसी इंटीजर को रीड करने के लिए गेट डब्ल्यू। फॉर्मेटेड मींस आपका फ्लोट डेटा, इंटीजर, कैरेक्टर फ्लोट एक साथ आप रखना चाहते हैं तो उसके लिए राइट करने के लिए एफ प्रिंट एफ, उसके और रीड करने के लिए एफ स्कैनर। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं फाइल हैंडलिंग का। फाइल हैंडलिंग में सबसे पहले हम जैसे मानो कोई कैरेक्टर को हम रीड कर रहे हैं, ठीक है, हम कैरेक्टर को पहले एक राइट करेंगे फिर उस कैरेक्टर को रीड करेंगे। तो सबसे पहले आपकी हेडर फाइल तो लिखी हुई है, सबसे पहले आपने यहाँ फाइल टाइप का पॉइंटर बना दिया, जैसे आपने बनाया फाइल पॉइंटर एफपी, आप उसका नाम स्मॉल केस लेटर में लिख दीजिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, कोई कैरेक्टर फाइल के अंदर राइट करना है तो आपने एक कैरेक्टर नाम का वेरिएबल ले लिया, कैरेक्टर ch, आपने कैरेक्टर नाम का एक वेरिएबल ले लिया, CLR SCR लगाएंगे। तो सबसे पहले अभी इस केस में आप फाइल को ओपन करेंगे तो आप लिखेंगे fp इज इक्वल टू f ओपन पैरेंथेसिस ओपन, यहां पे आपको फाइल का नेम लिखना है। जैसे आपका जो फाइल का नेम है वो इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखना है, जैसे आपने नाम लिख दिया sample.txt, फिर आप लगाएंगे कोमा और आपको फाइल को अभी राइट मोड में आप खोल रहे हैं तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर आपने w लिख दिया, स्मॉल w, उसके बाद पैरेंथेसिस क्लोज और लास्ट में आप लगाएंगे सेमीकोलन। तो एक फाइल ओपन हो जाएगी हार्ड डिस्क के अंदर जिसका नाम है sample.txt और राइट मोड में। अब आपको वही सिंटैक्स लिखना है, इफ पैरेंथेसिस ओपन, अगर fp इज इक्वल टू आपको नल कैपिटल में लिखना है, अगर नल है तो वही क्या आपको मैसेज देना है, प्रिंट एफ एरर इन फाइल ओपनिंग, आपके फाइल ओपन करने में एरर है, पैरेंथेसिस क्लोज और सेमीकोलन। यहाँ पे आप लगाएंगे एग्जिट और एग्जिट के अंदर आप क्या लिखेंगे 0, तो यहाँ पे आप फाइल को ये जो कर्ली ब्रेसेस है इसे क्लोज कर देंगे। अब हमें फाइल के अंदर कोई कैरेक्टर क्या करना है, राइट करना है, तो उसके लिए फंक्शन यूज होगा एफ पुट सी। एफ पुट सी का सिंटैक्स क्या होता है, आपको लिखना है यहाँ पे कोई कैरेक्टर पहले जो भी है उसे यूजर से आप एंटर करवाएंगे, जो भी कैरेक्टर आपको यूजर से एंटर करना है तो हमने जैसे एंटर करवा लिया, प्रिंट एफ मैसेज दिया, प्रिंट एफ एंटर कैरेक्टर, स्कैन एफ %C कोमा एड्रेस ऑफ CH, एक करेक्टर आपने यूजर से एंटर करवा लिया, जो करेक्टर आपको फाइल के अंदर राइट करना है। सिंटैक्स होगा इसका एफ पुट सी लिखना है, नेम ऑफ वेरिएबल जो करेक्टर
कोमा FP, ये इसका सिंटैक्स होता है। ये सिंटैक्स लिखेंगे तो आपका फाइल का जो करेक्टर है वो फाइल के अंदर राइट हो गया। फिर उसके बाद आप फाइल को क्लोज कर देंगे, तो F क्लोज FP, फाइल को क्लोज कर देंगे। उसके बाद आपका गेट ch लग जाएगा और यहाँ पे आपकी ये मेन फंक्शन बंद हो जाएगा। अब इस प्रोग्राम को सेव करेंगे सबसे पहले। सबसे पहले कंपाइल करेंगे, फिर इस प्रोग्राम को आप रन करेंगे। तो रन करते ही आपको एंटर करेक्टर बोल रहा है। जैसे आपने करेक्टर एंटर जो किया वो है कैपिटल J, तो आपका कैपिटल J सैंपल नाम की फाइल के अंदर राइट हो गया। अब इसी करेक्टर को आप अपने प्रोग्राम से क्या करेंगे, एक प्रोग्राम बनाएंगे फाइल हेल्डिंग का, इसी करेक्टर को रीड करेंगे। तो रीड करने के लिए फंक्शन करेक्टर के लिए होता है fgetc। इस प्रोग्राम को ऐसे सेव रहने देंगे। अब चाहो तो इस प्रोग्राम को कॉपी कर सकते हो, क्योंकि यही 80% प्रोग्राम तो अब यही काम आ जाएगा। तो इस प्रोग्राम को मैं एक बार क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। अब हम फाइल में गए, न्यू में गए, यहाँ पे आप प्रोग्राम का जो नेम है वो चेंज कर दीजिए, फाइल का आपने नाम दे दिया file2.c, ये सेव हो जाएगा। यहाँ पे अपने प्रोग्राम को आप पेस्ट कर दीजिए जो है पहले वाला। अब बाकी सारा प्रोग्राम तो सेम रहेगा, ये हेडर फाइल सेम रहेगी, ये सारा कुछ कैरेक्टर सेम रहेगा। अब फाइल को जो कौन से मोड में हम ओपन करेंगे, स्मॉल r आपको लिखना है इन्वर्टेड कोमा के अंदर। रीड मोड में हम फाइल को ओपन करेंगे, बाकी सारा सेम रहेगा। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा प्रोग्राम चेंज करना है। अब आपको फाइल से रीड करना है, तो रीड करने के लिए जो चीज यूज होती है दैट इज आपका fgetc। तो fgetc आपको करेक्टर देगा। जैसे आपने लिखा ch इज इक्वल टू fgetc, और यहाँ पे इसका सिंटैक्स क्या होता है, आपको fgetc लिखना है और यहाँ पे fp लिखना है। तो ये जो है fgetc आपको करेक्टर रीड करके देगा। करेक्टर हमने कॉपी कर लिया ch में, तो ch नाम के वेरिएबल को, ch नाम के को प्रिंट कर दीजिए आप। करेक्टर वेरिएबल को प्रिंट f इन्वर्टेड कोमा के अंदर आप मैसेज दीजिए द करेक्टर इज इक्वल टू परसेंटेज साइन c कोमा ch। तो यहाँ पे आपका वो करेक्टर प्रिंट हो जाएगा। बाद में f क्लोज fp, बाकी सारा कुछ सेम रहेगा। फाइल में जाइए, प्रोग्राम को सेव कीजिए, कंपाइल कीजिए, प्रोग्राम को रन कीजिए। तो रन करके आप देखेंगे आपने फाइल के अंदर J लिखा था, राइट किया था, उसी फाइल के J को आपने क्या कर लिया, रीड कर लिया था। इस तरह आप किसी फाइल के अंदर, जैसे अभी मैंने तो एक करेक्टर लिखा है, तो आप जैसे स्ट्रिंग, इंटीजर और ये सब भी आप लिख के राइट और रीड करवा सकते हैं। तो आपका भी ये जो J स्टोर हुआ है ये परमानेंटली स्टोर हुआ है। आप चाहो तो जब इसे ऑफ कर देंगे कंप्यूटर को और उसके बाद ऑन करेंगे तब भी आपको J स्टोर मिलेगा। J आपको TC नाम के फोल्डर में, जो इस सॉफ्टवेयर के अंदर TC नाम के फोल्डर के अंदर बिन के अंदर आपको वो फाइल मिलेगी .exe नाम की। तो .exe नाम को रन करेंगे तो आपको ये आउटपुट स्टोर मिलेगा। तो आई होप आपको फाइल हैंडलिंग समझ में आई होगी। थैंक यू।